Now let us learn what is will then. तो इच्छा क्या है उसे समझिए. Hallelujah. Step by step we are learning and understanding, getting into the mind. अभी एक एक करके हम सीख रहे हैं और उसके बाद में हम मन में चले जाएंगे. Hallelujah. Now God created us with free will, right? हम सबको परमेश्वर ने अपनी खुद की इच्छा से बनाया He has है. given the ability in us to choose right and wrong. परमेश्वर ने हमारे अंदर वो काबिलियत दी है कि हम अच्छे और बुरा का चुनाव कर When सकते हैं. God created Adam, जब परमेश्वर ने आदम को He बनाया, breathed into his nostrils. परमेश्वर ने उसके नथनों में अपना श्वास He फूंका became a living. और He फिर वो- became living. और वो जीवित प्राणी बन He गया. became a living being. वो जीवित प्राणी बन गया. And God gave the free will to choose between choose right and wrong, तो right or wrong. परमेश्वर ने उसके बाद अपनी स्वयं इच्छा उसे दी जिससे वो भले और बुरे का चुनाव कर सके. You know, Genesis 2:17 says so. उत्पत्ति का 2:17 ऐसा कहता But of है. the tree of the knowledge of good and evil, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है you shall not eat. उस फल का तो कभी ना For खाना. in the day that you eat of it, you shall surely die. और जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर Now जाएगा. listen, how God created the will in the human spirit. देखो परमेश्वर ने मनुष्य की आत्मा के अंदर वो इच्छा Or को maybe कैसे बनाया अभी? in the whole रचा? human body, या तो पूरे मनुष्य का or शरीर in the में machine, there is और a उस मशीन में या and तो कह soul सकते हैं. is a driver. और वो प्राण है वो ड्राइवर है. You know, in that, see, the will is there. और देखो उसके अंदर अभी इच्छा है. Will of the body, will of the spirit, will of the soul. तो इच्छा है उसके अंदर, शरीर की इच्छा, मन आत्मा की का इच्छा इच्छा. और आत्मा की इच्छा, तीनों चल रहे हैं. That's what God created us with free will, तो परमेश्वर ने हमें हमारे खुद की स्वयं की इच्छा भी दी है. ability to choose between right or wrong. यानी हमारे Come on. अंदर सच और यानी अच्छा और बुरा का हम चुनाव कर सकते But हैं. if you read in Deuteronomy chapter 30 verse 19, अगर तुम व्यवस्था विवरण का 30-19 पढ़ोगे, there is an importance of choice. वहाँ पे चुनाव करने का एक Now, महत्व दिखाया your है. will अभी तुम्हारी इच्छा, can have choice. तुम्हारी इच्छा को एक चुनाव है. Now listen, I Choice है. call heaven and earth as witness today against you. मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता That हूँ I have set before you, what? Right or wrong, life and death. मैंने तुम्हारे सामने आगे क्या रखा है? जीवन और मरण. Can you see? Knowledge of good and evil, I kept before you. तो बुरे और भले का ज्ञान मैंने तेरे सामने आगे रखा But है. I tell you, don't eat. लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ उसे मत खाओ. Blessing and cursing. आशीष और शाप. Therefore choose life, इसलिए तो जीवन को ही अपना ले that both you and your descendants may live. कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे. Now that means there is a importance of choice. यानी तुम कौन सा चुनाव करते हो बहुत महत्वपूर्ण Very, है. very important. बहुत महत्वपूर्ण. God has given you free will, प्रभु ने तुम्हें खुद की इच्छा दी है. and God has given you choices. प्रभु ने तुम्हें चुनाव भी दिया है. And if you read in Luke 22:42, अगर तुम लूक का 22:42 पढ़ोगे, you know what it says. Father, Jesus said, Father, it is your will. Take this cup away from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. यीशु ने क्या कहा? हे पिता, यदि तू चाहे तो हाँ, इस हाँ. कटोरे को मेरे पास से हटा on. ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी Meaning हो. what the scripture is talking about. तो ये वचन क्या किसके बारे में We कहता है? must be aware of the will before we can surrender it to God's will. तो हमें वो इच्छा को जानना जरूरी है उससे पहले कि हम पिता की इच्छा में हाँ. जाएं. Because Jesus knew यीशु जानते थे. if it is your will, that means he knew he can get out of that will. यानी यीशु क्या कहते हैं? यदि तू चाहे तो. Hallelujah. God would यानी- Jesus would have said, I don't want to follow this. यीशु कह सकते थे कि मैं इसे ये Father, नहीं करना I चाहता don't हूँ. want to do your will. पिता मैं तेरी इच्छा नहीं पूरी करना चाहता हूँ. But he says, Jesus said, Father, if it is your will, यीशु ने क्या कहा? पिता यदि यानी तू चाहे तो, take यदि this तेरी cup इच्छा away हो from तो. me. Meaning, he's saying, take this cup away. It's इस not easy कटोरे को for me. मेरे पास से हटा ले. यानी ये मेरे लिए आसान But नहीं Jesus है. said, nevertheless, लेकिन यीशु मसीह ने वो भी शब्द कहा तो not भी my will,
मेरी इच्छा but नहीं yours be done. पर तेरी पूरी Now हो। that is all about in the human spirit. मनुष्य की आत्मा में यही होना In your चाहिए। spirit, तुम्हारी you आत्मा need to में hear God. तुम्हें प्रभु को सुनना है। I want to tell you, God has given the free will in your spirit तो प्रभु ने तुम्हारे आत्मा में तुम्हारे लिए एक खुद की इच्छा दी हुई to है। choose right or wrong, सही और गलत का चुनाव तुम्हें कर death or सकते हो। life, मृत्यु या जीवन, blessing or cursing. आशीष या शाप। Hallelujah. That you want to live, your children want to live, choose life, Jesus says. प्रभु कहता है तुम जीवित रहना चाहते हो, चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे Now, जीवित रहे, तो फिर सही चुनाव करो। Jesus was जीवन so चुनाव करो। much, was in Garden of Gethsemane, he was so going through agony. Even the body of Jesus, the sweat turned into blood. देखो यीशु मसीह अदन के वाटिका में थे और इतने तनाव से गुजर रहे थे कि उसका जो पसीना था वो भी जो है लहू में बदल much गया pain. था। इतना दर्द से Soul was vexed. उसका पूरा प्राण दुखी था। Spirit was troubled. उसका आत्मा पूरा व्याकुल But था। in the midst of all this chaos, ये सारी गड़बड़ियों के with बीच all में, this pain in the body, in the soul, and the spirit, ये सारे दर्द के साथ में जो उसके शरीर, प्राण और आत्मा में से गुजर रहा था, what is the statement of Jesus? देखो यीशु का वाक्य That's कैसा what he था। grew up in the spirit. He was fed by God in the spirit. देखो इसलिए वो आत्मा में बढ़ता गया, यानी परमेश्वर उसकी आत्मा And को God, बढ़ाता गया God was filling him with the wisdom और प्रभु अपनी बुद्धि से उसे भर रहा था, because the grace of God was upon him. क्योंकि परमेश्वर Now का listen. अनुग्रह उस पर Now बहुतायत the से था। Bible says that, पवित्र शास्त्र ऐसा कहता है, no, nevertheless, not my will, but thy will be done. तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही You know- इच्छा पूरी हो। You know why some people don't receive the healing? जानते कुछ लोग क्यों चंगाई नहीं पाते हैं? Because spirit is disconnected from God. क्योंकि आत्मा परमेश्वर Okay. के साथ में एक जुड़ा हुआ नहीं I'll है। come to that point later. वो आगे Now, बाद में let us बताऊंगा। think about mind. अभी मन के बारे में You सोचेंगे know, केवल। we conceive an idea. What is mind? We conceive an idea in our अभी mind. मन क्या है? मन ये एक ऐसी चीज है जहाँ पे हम कुछ कल्पना करते हैं। We conceive an idea in our mind, हमारे मन में कुछ बात को हम ले लेते हैं and it leads to speaking out words or behaving in a particular way. तो जो हमने कल्पना किया या सोच में डाल दिया है उसके अनुसार फिर हम बर्ताव करना शुरू करते हैं। Very important. We conceive an idea in our mind. देखो पहले हमारे मन में एक बात को हम सोच लेते हैं Okay. या वो बात जन्म Already लेता registered in है, your mind, हमारे मन में वो रजिस्टर हो जाता है and it leads to speaking out words or behaving in a particular way. तो उसके कारण जो है हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं हाँ। और हमारा जो शरीर का जो बर्ताव होता है उसके अनुसार होता Our है, behaviors will change. हमारा बर्ताव बदल जाएगा। Okay, if you read in James 1:15, अगर याकूब 1:15 तुम पढ़ोगे, then when desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is fully grown, brings forth death. फिर अभिलाषा गर्भवती होकर हाँ। पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न Now करता you है। need to understand mind. अभी तुम्हें समझना है मन को। This mind is very, very dangerous. ये जो मन है बहुत खतरनाक The है। moment you desire in the mind, you have already conceived the sin. जैसे तुम किसी भी चीज की इच्छा रखते हो अपने मन में, यानी पहले से ही हाँ। फिर तुम Now उस listen. पाप से गर्भवती हो The गए हो। moment you desire, और जैसे तुम अभिलाषा रखते हो किस चीज you का, already conceived. तो तुमने ऑलरेडी वो गर्भवती हो गए उस And पाप when you से। conceived, और जब उस पाप से गर्भवती हो जाते हो, no, when you conceived, जब ये गर्भवती होता है, जब गर्भवती हो जाते हो you are not going to give birth to righteousness, तो तुम धार्मिकता को जनोगे नहीं, but it gives birth to sin. लेकिन वो पाप को जनेगा। And when sin is fully grown, और जब ये पाप पूरी तरह से जब बढ़ जाता है it brings forth death to your spirit, your body. तो वो मृत्यु तुम्हारे आत्मा और तुम्हारे शरीर को लाता Now है। listen, Psalm 7 verse 14. भजन संहिता 14. 7:14 कहता है, Behold, the wicked brings forth iniquity. Yes, he conceives trouble and brings forth falsehood. देख दुष्ट तो अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही है, उसको
उत्पात का गर्भ है और उसके झूठ उत्पन्न है, उसने गड्ढा खोद कर उसे गहरा किया। Ayyo. Behold, the wicked brings forth iniquity. देखो, दुष्ट तो अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही है। हो रही है. Yes, he conceives trouble हाँ, उसको उत्पत्ति का गर्भ है and brings forth falsehood. और उससे झूठ उत्पन्न हुआ। Okay, read Isaiah chapter 59, 7 to 8. I'll show you something. अभी यशाया का 59 देखेंगे। मैं Now, कुछ दिखाना when the चाहता हूँ। desire is conceived in the mind, how their mind will be. देखो, जब ये मन में अगर ये अभिलाषा गर्भवती हो जाती है तो उसका मन कैसा होगा, मैं दिखाना And they're चाहता हूँ। giving birth to sin. तो वो पाप को जनते हैं When it is fully grown, और जब ये पाप पूरी तरह से बढ़ see जाता है, how it leads people. देखो ये कैसे लोगों को चलाता है। Their feet run to evil. वे बुराई करने को दौड़ते हैं And they make haste to shed innocent blood. और निर्दोष की हत्या करने को Now तत्पर listen, रहते हैं। their thoughts are the thoughts of iniquity. देखो, अभी उनकी जो युक्तियां हैं वो व्यर्थ हैं। Huh? युक्तियां व्यर्थ हैं, उजाड़ और विनाश ही उनके मार्गों में हैं। No, iniquity, sin. Their thoughts are thoughts of iniquity, wasting and destruction are in their paths. उनके जो विचार हैं वो व्यर्थ विचार हैं और उजाड़ और विनाश ही उनके मार्ग में हैं। In verse 8, the way of peace they have not known, 8वां वचन, शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं and there is no justice in their ways. और उनके व्यवहार में न्याय नहीं है। They have made themselves crooked paths. उनके पथ टेढ़े हैं। Whoever takes the way shall not know peace. जो कोई उन पर चले वह शांति न पाएगा। Can you imagine अभी कल्पना कर सकते हो, just the mind which conceives an idea, वो मन केवल एक कुछ सोच से Desire. गर्भवती, अभिलाषा से गर्भवती हो जाती just a है। desire, केवल एक अभिलाषा है that desire conceives, और वो अभिलाषा से गर्भवती होते हैं। hallelujah, and speaking, and it leads to speaking out words or behaving. यानी वो बात बाद में शरीर पर प्रभाव डालता Come है। on. उसी रीति से तुम बर्ताव करते हो और वही शब्द बोलते You हो। speak words, शब्दों को बोलोगे you're behaving in a particular way. और शरीर भी वैसा ही बर्ताव I've करता seen है। many people like कार्य- that. बहुत लोगों को मैंने Their देखा feet है। run to evil. तो उनके पैर टेढ़े रास्तों में जाते They're हैं। not bothered. They will shed the innocent blood. वो निर्दोष की हत्या करते हैं, उनकी Their कोई परवाह thoughts are नहीं। thoughts of iniquity, sin. उनकी जो सोच है वो पाप की व्यर्थ युक्तियां हैं। And the way of peace they're not known. They don't know what is peace. और शांति का मार्ग वो जानते ही नहीं, और शांति क्या ही नहीं जानते। There is no justice in their ways. और उनके कामों में कोई भी Now listen, शांति नहीं when है। they desire, when this desire is conceived, listen to this very देखो, carefully. जब ये अभिलाषा से जब गर्भवती हो जाते हो, Why you are not getting healed? क्यों तुम्हें चंगाई अभी तक Why नहीं there मिली is है? no deliverance? क्यों छुटकारा नहीं Why है? there is no miracles? क्यों चमत्कार नहीं हो When रहा है? this kind of thought is conceived, देखो, जब ऐसे अभिलाषाओं से गर्भवती हो जाते they have हो made themselves a crooked paths. तो अपने लिए टेढ़े रास्ते That's बनाते what हैं। बेटा जब भी मैं बोलता हूँ ना, सुन, इसलिए बेटा जब मैं बोलता हूँ तो सुनो, खुद का मन में मत सोच. खुद का सोच I मत always tell the children, चलो। मैं हमेशा बच्चों को बेटा मैं कहता, बोल रहा हूँ ना, सुन. बेटा जब मैं बोलता हूँ तो सुनो। You know, आज तुम मेरा नहीं सुनेगा, your ways are crooked. तो आज तुम नहीं सुन रहे, तुम्हारे मार्ग टेढ़े तुम्हारा हैं। दृष्टि में तुम शाणा मत बनो. तुम्हारी अपनी दृष्टि में शाणा You मत need to बनो। know the spiritual world. और ये आत्मिक जगत को जानना बहुत Whoever जरूरी है। takes that way shall not know peace. जो भी ऐसा रास्ता लेता हाँ? है, वह कोई भी उस पर चलता है वो शांति न You पाएगा। maybe have positive thoughts, but where is your peace when you already conceived such an ideas? लेकिन तुम सोच रहे होगे कि मैं सारे सकारात्मक विचार है हाँ, मेरे, हाँ। लेकिन जब ऐसी बातें जब तुम्हारे जीवन में घटे तो तभी तुम्हारा विचार कैसा Now, है। can you see your soul is bound here? देखो, तुम्हारा प्राण पहले से बंधा हुआ है। You know, यहाँ पर Genesis chapter 6, 5 to 6 says, उत्पत्ति का 5 से 6 ऐसा कहता Then the है। Lord saw the wickedness of man was great in the earth. Now what is happening? और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई हाँ. पृथ्वी पर बढ़ गई Now है। listen, why the healings are not coming? चंगाइयाँ क्यों नहीं हो रही The हैं? Lord saw the wickedness of man was great in the earth.
यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है हाँ। सो निरंतर बुरा ही होता The है। desire I'm talking about. अभी मैं वो इच्छा की बात बोल That रहा हूँ। mind as a desire. ये मन में कुछ विचार है जो It is इच्छा not रखते a हैं good desire. और ये इच्छा बिल्कुल अच्छी नहीं है। Unless I'll tell you after that, unless your mind is not free from this desire, जब तक तुम्हारा मन ये विचारों से आजाद नहीं होता है your heart will have only thoughts of evil. तुम्हारे हृदय में केवल निरंतर बुरा ही सोचते If you read रहोगे। verse 6, अगर छठा वचन पढ़ोगे, I never seen Lord feeling sorry except in the scripture. मैंने कभी प्रभु को यहोवा को पछताया हुआ कभी किसी वचन When में I नहीं देखा। ये read, वचन I में was देखा। weeping one day. एक दिन में जब ये वचन पढ़ा मैं बहुत रोया। The Lord was sorry that He had made man on the earth, यहोवा not पृथ्वी Lucifer. पर यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। देखो लूसीफर से पछताया, रोया नहीं प्रभु। No, when He made man, He was grieved in His heart. जब मनुष्य को उसने बनाया प्रभु मन में खेदित हो गया। So today God is saying, आज प्रभु हमसे कह रहे हैं, He should appreciate as I made Manoj, I'm so happy. प्रभु ने ऐसा कहना चाहिए कि मैंने मनोज को रचा तो मैं कितना I खुश made हूँ। Nancy, I'm so happy. मैंने नैन्सी को रचा, I मैं made इतना Anna, खुश- I'm so happy. मैंने एना को रचा, कितना खुश हूँ। I made all the children, I'm very happy. मैं सारे बच्चों को मैंने Those who are रचा है। weaving me, if God may say your names, I can't remember your names, but God may say your names and He'll say, I'm happy today. जो भी मुझे अभी देख रहे हैं प्रभु आपका नाम लेकर आपसे कह रहे होंगे कि मैं तुझसे इतना खुश हूँ। Hallelujah. I want to tell you, God should not feel sorry because He made you and me on the earth. देखो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जब हमें तुझे और मुझे रचा है, परमेश्वर ने हमको देखकर ये नहीं कहना कि मैं पछताया क्यों उसे He रचा was मैंने। so grieved in His heart. देखो मन में कितना खेदित थे प्रभु। That's what I'm saying. We can decide to set the mind on the spiritual things. देखो इसलिए मैं कहता हूँ कि हम निर्णय ले सकते हैं कि हमारे मन को केवल वो आत्मिक सोच में रखने के लिए। तुम्हारा खेल तुम्हारा मन में है, तुम्हारा खेल तुम्हारे मन में है। तुम्हारा एक्टिंग इज इन योर माइंड, सब जो नकल करते हो वो तुम्हारे मन में है। जो लाइज इज इन योर माइंड, झूठ बोलना वो तुम्हारे मन sin में है। is in your mind. पाप तुम्हारे मन में है। Doing all wrong things already in your mind. गलत काम करना वो तुम्हारे मन में है। That's what mind is, the battlefield. इसलिए मन एक युद्ध करने की जगह है। Let me come to you. We are dealing with the healing, right? We need the healing to the mind. हमें हमारे मन को चंगाई चाहिए। Let me take a cup of water. Now, if you read Romans chapter 8, verse 5 and 6. अगर अभी तुम रोमियो का 8, 5 और 6 पढ़ोगे, So I'm asking you, I'm requesting you while I'm teaching, if you're feeling thirsty, please have water. Feel free. रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अगर जब मैं सिखा रहा हूँ अगर तुम्हें प्यास लग रही है तो फ्री रहे, पानी पीजिए। Pastor ने बोला नहीं, I am not telling that. Please have water. Okay. Now Romans chapter 8, verse 5 and 6. रोमियो का 8, 5 और Come on. 6। For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. Write it down. एक शारीरिक व्यक्ति When you live according to the flesh. जब शरीर के अनुसार जीते हो, हाँ, when शरीर के अनुसार जीते हो, they set their minds on the things of the flesh. तो अपने मन को शरीर की बातों पर लगाते हाँ, हैं। but those who live according to the spirit, परंतु जो आत्मा के अनुसार जीते हैं the things of the spirit, वो आध्यात्मिक चीजों पर ध्यान रखते for to be carnally minded is death, verse 6, but to be spiritually minded is life and peace. हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। Now we can decide in our mind, we can set our mind on the spiritual things. देखो हम निर्णय ले सकते हैं कि हमारे मन को जो आत्मिक चीजों पर हम मन लगा But सकते the हैं, moment your mind is on the things of the flesh, you are dead. लेकिन जिस समय तुम अपने मन को शारीरिक चीजों पे लगाओगे तुम मर गए, Hallelujah, spiritually dead. आत्मिक रूप से मरते That's हो। what many times you speak the word, they are not listening. बहुत बार तुम No, वचन listen. बोलते हो लेकिन वो लोग सुन नहीं रहे। One of the sign when a person is not interested in the message,
not interested in godly things, not interested in worship, not interested in fasting and praying, that person is spiritually dead. देखो एक चिन्ह, अगर एक व्यक्ति कोई आराधना में दिलचस्प नहीं रख रहा, संदेश सुनने में दिलचस्प नहीं रख रहा है, वचन सुनने में उनको इंटरेस्ट नहीं है, या प्रभु की स्तुति आराधना में उसको इंटरेस्ट नहीं है, तो यानी तुम्हें समझना है वो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से मरा हुआ है। I used to take some people with me for ministry. कुछ लोगों को मैं सेवकाई को लेकर जाता था। You know, they're always flesh. वो हमेशा शारीरिक। I'm talking spiritual. मैं आत्मिक चीज बोल रहा हूँ। Suddenly they'll bring the world into my spiritual meeting. और मेरे आत्मिक मीटिंग में जो है वो मीटिंग में I am trying to- वो संसार की बातों I को am लेकर trying to save their soul with giving the scriptures. मैं वो अपना आत्मा को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ वचन देकर। Sometimes I used to wonder, I'm walking with the backsliders. कभी कभी मैं सोचता था कि मैं पीछे हटे हुए लोगों के साथ Then में चल later रहा on हूँ। I said, Lord, I don't want to take these people, neither train them. तो मैं बोलता था, सोचता था कि प्रभु मैंने लेकर भी नहीं जाना चाहता हूँ मेरे साथ में, ना उन्हें मैं ट्रेनिंग Now देना today चाहता I'm हूँ। very careful. अभी मैं ध्यान रखता Simply I हूँ, will not take anyone to come with me to pray. इस ऐसे में किसी को प्रार्थना करने के Because लिए मेरे साथ नहीं लेकर there are जाता so हूँ। many people live in the flesh, they want to enjoy the spiritual blessing that we gain. तो बहुत लोग हैं जो शरीर में रहते हैं, शरीर में रहते हैं और जो आत्मिक जो आशीषें हैं वो पाना चाहते But हैं। it won't happen like that. ऐसा नहीं होगा। When you're carnally minded, जब तुम शारीरिक मन के हो you're dead. तो तुम मरे But when you're हुए हो। spiritually minded, जब तुम आत्मिक व्यक्ति बन now जाते हो, listen, that आत्मा, brings what? Life and peace. तो तुम्हारे जीवन में वो क्या लाएगा? शांति So, और जीवन। God has given the option to renew our mind. तो प्रभु ने हमें एक चुनाव दिया कि हमारे मन को हम ताजा और नया We बना दें। must work to renew our mind. तो हमें हमारे मन को नया बनाने के लिए Come on. काम करना If you है। don't work on your mind, there is a danger. अगर तुम्हारे मन पे तुम कार्य नहीं करोगे तो एक This mind can be खतरा है। desire wrong things. ये मन जो है बुरी चीजों की लालसा कर सकता According है। to the scripture, mind cannot desire good things. Keep in your mind. देखो ये वचन के अनुसार मन वचन जो के है, अनुसार। ये वचन के अनुसार मन जो है अच्छी चीजों की अभिलाषा नहीं कर No, सकता। no, no. Mind is always dangerous. मन बहुत खतरनाक है। That's what इसका mind ठीक नहीं है बोलता है ना कभी कभी। तो कभी कभी बोलते हैं ना उसका मन ठीक नहीं है, उसको उससे बात मत करो पास्टर, उसका मन बराबर नहीं है। कहते हैं ना पासवान इससे बात मत करो उसका मन ठीक नहीं है। For those kind of people, they need the rebuke to renew their mind. ऐसे लोगों को डांट की जरूरत Whom are you है fearing? उनके मन को नए हो Are जाने you की। fearing man or God? किसको डर रहे हो तुम? मनुष्य से डरते हो या You want परमेश्वर से? healing, you want deliverance, you want miracles. तुम्हें Nothing will चंगाई happen. चाहिए, तुम्हें छुटकारा Now listen. चाहिए, चमत्कार चाहिए। Romans chapter 12 verse 2. रोमियो का 12:2। And do not be conformed to this world, इस संसार के सदृश्य न बनो, but be transformed by the renewing of your mind. परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता That जाए, you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. जिसे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। Hallelujah. Don't be conformed, be transformed. सदृश्य मत बनो, बदले हुए बनो। Don't be conformed to this world. That's what the Lord is saying. प्रभु कहता है संसार के सदृश्य न बनो, Be transformed, renewing by your mind. That means there is a problem in the mind, sir. अपने मन को बदलते जाओ, यही तो वचन कहता Your है। mind is carnally addicted. तुम्हारा मन जो है शारीरिक है। You need to deal with your mind tonight आज रात को मन से निपटो, to do the perfect will of God. तो पिता की सिद्ध इच्छा को पूरा The करें। other thing, when you think about the mind, जब और एक बात, जब मन की सोच आती now है, listen, तो मन के the बारे में, mind needs feeding with the correct diet. मन को हाँ, सही भोजन देना बहुत जरूरी है। आप कौन सा भोजन दे रहे हो बॉस? इसलिए अपने को पीस नहीं, लाइफ नहीं। इसीलिए शांति नहीं है जीवन में। मन को है ना अच्छा, आपको शरीर को अच्छा फीडिंग देता ना डाइट, ऐसा मन को भी फीडिंग देने का।
शरीर को अच्छा जो है डाइट करने का। शरीर को अच्छा खाना तो देते हो, वैसे मन को भी अच्छा खाना देना बहुत जरूरी है। Now let me show you what kind of diet, diet for your mind. अभी तुम्हारे मन के लिए एक अच्छा डाइट दूंगा। Everybody is saying reduce your fat and diet this diet you follow. I am telling you, this is the mind that is dangerous. It is against God's will. So it needs to be dealt with to renew from conformed to transformed. इसलिए मैं कहता हूँ, जो है लोग कहते हैं कि तुम्हारी चर्बी को घटाने के लिए ये डाइट फॉलो करो। हाँ। लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम्हारे मन को जो है संसार के सदृश न बनाओ। हाँ। ताकि तुम जो है ये डाइट फॉलो करो और बदल जाओ। So tonight I am going to give you diet so that from the conformed world you can be transformed to the spiritual. ताकि तुम ये डाइट अभी मैं दूंगा ताकि तुम संसार के सदृश न बनोगे, लेकिन एक बदले हुए व्यक्ति बन जाओ। Your mind needs to feed with the correct diet. तुम्हारे मन को सही डाइट से भरना जरूरी है, या सही भोजन देना जरूरी है। Diet number 1. तो पहला डाइट क्या है? Philippians chapter 4 verse 8 फिलिपियों का 4 अध्याय 8 वचन and verse 9. This is the और diet नौ for वचन। your mind. तुम्हारे मन के लिए ये डाइट है। Now Paul says, finally brethren. पौलुस क्या कहता है? निदान है भाइयों। Finally brethren. निदान है भाइयों। निदान फाइनली क्या बोलते दूसरा वर्ड? फाइनली अंत में। अंत वर्ड, अंत में brethren, whether things are true, जो बातें सत्य है, things are noble, जो बातें आदरणीय है, whatever things are just, और जो बातें उचित है, whatever things are pure, और जो बातें पवित्र है, whatever things are lovely, और जो बातें सुहावनी है, whatever the things of good report, और जो बातें मनभावनी है, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, put it in your mind and meditate on those things. निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। Hallelujah. What the Bible says, if there is any virtue, बाइबल क्या कहता है? यदि कोई प्रशंसा की बात हो, and if there is anything सद्गुण praiseworthy, या प्रशंसा की बातें हो, meditate on those things in your mind. उन पर अपने मन में ध्यान लगाया So this करो। is the diet. तो ये डाइट Almost है। I think what one, true, noble, just, pure, lovely, good report, almost good report, praiseworthy, virtue, 8 things are there. 8 चीजें हैं। 8 things is a diet for you every day. तो तुम्हारे लिए ये 8 चीजें डाइट है रोज Good के लिए। news. अच्छी खबर। Go and tell your friends, I got a mind diet tonight. अपने दोस्तों से जाकर कहो मेरे मन के लिए एक डाइट मिल गया आज रात Tell मुझे। somebody, your mind needs to be feeding with the correct diet. किसी से कहो तुम्हारे मन को अच्छे डाइट से भरना जरूरी है या अच्छा भोजन देना जरूरी है। Then Paul says, the things which you have learned and received and heard, learned, received and heard tonight. पौलुस से कहता है जो बातें तूने मुझसे हाँ। सीखी, ग्रहण की और सुनी सुनी and saw in me, और मुझ में देखी, these do, and the God of peace will be with you. उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। What a wonderful thing. Now let's deal with the emotions. अभी भावनाओं के साथ में कार्य Are you ready to deal with the emotion? I spoke about mine. अभी मैंने मन की Now listen. बातें कही, अभी भावनाओं के बारे में If कहूंगा। you did not understand in one stretch, please listen this video again and again and get registered. अगर तुम्हें ये एक बार मैंने जो कहा इसमें अगर रजिस्टर नहीं हुआ है, समझ में नहीं आया है, तो ये वीडियोस हमारे YouTube में उपलब्ध हैं हमेशा, तो आप इसे लगातार बार बार देखते रहें और समझिए You will उसे। be equipped with these teachings. और फिर ये टीचिंग्स में Okay. जो है तुम शिक्षा ये जो I know, है तैयार हो जाओगे। for some people it's very quick in registration. मैं जानता हूँ कई लोगों के लिए तुरंत समझ में आता Some है। people second time when they watch, they'll get it on their mind. कुछ लोग ऐसे कि दूसरे बार जब देखेंगे तो सही समझ में This आता morning, है। one of my brother from the church, he was saying,
आज सुबह को मेरे Pastor, कलीसिया का एक whatever- भाई मुझे कह रहा था, Pastor, whatever I'm listening, I'm going and preaching the same thing. People are getting delivered. वो बोलते पास्टर जो मैं सुन रहा हूँ मैं जाके दूसरों को प्रचार करो और लोगों को छुटकारा मिल If रहा you're है। watching me, God bless you, brother. God use you more and more. अगर आप मुझे देख रहे तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे भाई, और प्रभु तुम्हें और ज्यादा this is इस्तेमाल a करे। family of God. ये प्रभु का परिवार You're है, learning. हम सीख रहे Now हैं। let's learn, deal with emotions. अभी भावनाओं के साथ कार्य God करेंगे। has emotions प्रभु की भावनाएं भी हैं, and we are made in His image. और हम प्रभु के ही स्वरूप में बनाए Because गए we are हैं। made in image, we have emotion, He also has emotion. Because He has emotion, that emotion is us. देखो, क्योंकि हम परमेश्वर के सामान्यता में बने, उसके स्वरूप में बनाए गए, और उसके उनके अंदर भावनाएं, इसलिए हमारे अंदर भी भावनाएं Now हैं। listen. Exodus chapter 34 verse 5. और निर्गमान 34:5, Now the Lord descended in the cloud and stood with him there and proclaimed the name of the Lord. तब यहोवा ने बादल में उतर के उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। Hallelujah. He has emotions. भावनाएं हैं The उसकी। Lord descended in the cloud and stood with him there. यहोवा बादल से उतरकर उसके संग वहां खड़ा God हुआ, himself proclaiming the name of the Lord. और यहोवा खुद अपना नाम का प्रचार He किया। has an emotions. उसके खुद के उसकी भावनाएं हैं। According to Galatians chapter 5, 22-23. गलतियों का 5:23 के Now अनुसार see the emotions. अभी देखो भावनाओं को। But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं। That means, according to God has emotions, प्रभु को भावनाएं हैं, and we are made in His image. और हम उसके ही रूप स्वरूप में बनाए गए हैं। Second thing, that Jesus demonstrated the emotions of God. दूसरी बात है, यीशु मसीह ने पिता की भावनाओं का प्रदर्शन किया, परमेश्वर का भावनाओं का प्रदर्शन किया। God has emotions. अभी देखो प्रभु की भावनाएं हैं, Because God has emotions. क्योंकि खुदा की How खुद can I भावनाएं see the हैं। emotions of God? खुदा की भावनाओं को मैं कैसे देख सकता It हूँ? was shown through Jesus. वो यीशु के द्वारा It दिखाई was दिया, Jesus demonstrated the emotions of God. क्योंकि यीशु मसीह ने खुदा की भावनाओं को प्रदर्शित किया। According to John 11:35. और 11:35 John. यूहन्ना का 11:35 के It is one अनुसार word. Jesus wept. एक ही शब्द वाक्य है वहां पे, Simply यीशु who will cry? यीशु रोया। Simply who will cry? ऐसे क्यों कोई रोएगा? If there is no emotion, no tears. अगर भावनाएं नहीं है तो वो आंसू नहीं बहाएगा। God is full of emotions. प्रभु पूरे भावना से भरे हुए If you परमेश्वर read हैं। Matthew 9:36, अगर तुम मत्ती का 9:36 now पढ़ोगे, see the emotions of God was demonstrated through Jesus Christ. अभी देखो खुदा की जो भावना है वो कैसे यीशु मसीह के द्वारा, जब यीशु ने भीड़ को देखा What did he do? See the emotions. He was moved with compassion. तो यीशु ने क्या किया? उनको देखकर वो तरस से भर गया, He तरस moved आया, with compassion for them लोगों पर तरस आया उन्हें, because they were weary and scattered like sheep having no shepherd, like the present day 2020. क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए थे, जैसे आज के दिन में 2020 में हो रहा Now है। can you see God demonstrating the emotions through Jesus Christ, क्या the देख Son of सकते the हो खुदावन living? परमेश्वर कैसे यीशु मसीह के द्वारा भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं? No, there are so many people today, they do ministry but no emotions of God. बहुत लोग हैं जो आजकल सेवकाई करते हैं लेकिन प्रभु की कोई भावनाएं दिखाई नहीं देती You know, हैं। God gave me opportunity to organize one of the meeting in 2002. Johnny Erickson Tada. If you get that book on the net, you get a video. You please watch Johnny Erickson Tada. परमेश्वर ने मुझे एक मौका दिया था कि मैं एक सेवकाई किया था 2002 में। जॉनी एरिक्सन टाटा करके है, टाडा। अगर आपको उसका पुस्तक मिले नेट पे तो आप जरूर उसे पढ़िए, उसकी गवाही बहुत सामर्थी है। I met Johnny Erickson Tada and it was a very precious time to meet this woman of God. ये परमेश्वर की दासी से मैं मिला व्यक्तिगत रूप से और बहुत अच्छा समय में उसके साथ बिता पाया। One of the instance she was saying,
एक चीज वो बता रही I थी, went to the many big healing evangelist meetings. वो कहती है कि बहुत सारे चंगाई के सुसमाचारी चंगाई के सेवकाई में मैं गई हूँ। You know, many people used to rush into the auditorium वो कहती है कि ऑडिटोरियम में बहुत लोग भीड़ की भीड़ आती है, because from the neck to the toe she don't have the sensation. क्योंकि उसके सर से लेके पांव तक उसे वो सूंघ थी। 24 hours 7 there is a pain in the body. 24 घंटे हमेशा उसे दर्द से भरे As they हुए। were taking for the healing meeting, जैसे उसे चंगाई की मीटिंग में ले जा रहे थे, crowd was too much, then the wheelchair slipped and she fell from the wheelchair. इतनी भीड़ थी कि अचानक क्या हो गया, वो व्हील चेयर जो है स्लिप हो गया और वो व्हील चेयर से गिर She गई, hurt on her face and all those, but she cannot get up because totally paralyzed. क्योंकि वो उसको चेहरे पे लगा, सब जगह पे लगा, लेकिन वो उठ भी नहीं पा रही थी क्योंकि वो लकवित थी। You know, she was saying, nobody had emotion and compassion for me. वो कहती कि किसी ने मेरे तरफ जरा भी तरस नहीं दिखाया। A very powerful testimony. Wheels for the World. She distributed the wheelchairs, 7,000 wheelchairs in a year, every year in India. व्हील्स फॉर द वर्ल्ड कहते हैं, जो एक साल में एक बार वो मुफ्त व्हील चेयर 7,000 व्हील चेयर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट But करती the है। point is, when you talk about the emotion, your emotions should be like Jesus, moving with compassion when you see the people weary and scattered. जब भावना की बात करते हैं, जब लोगों को तुम देखते हैं जो व्याकुल और भटके हुए, तुम्हारे अंदर से तुम्हें तरस आना बहुत जरूरी है, तरस से भरना जरूरी है। Now when I talk about emotions, जब मैं भावनाओं की बात करता हूँ, you need to have emotional training. तो तुम्हारे अंदर वो प्रशिक्षण होना जरूरी है, अनुशासन होना You need जरूरी to be है। emotional well-being, not unemotional. तो तुम्हें एक भावनाओं में बहुत ही अच्छे एक व्यक्ति बनना जरूरी If you है। have no emotions, I'm अगर sorry to tell you there is something wrong in you. अगर तुम्हारे अंदर भावनाएं नहीं है तो जरूर तुम्हारे साथ कुछ गलती हो रही When है। you see the nature, you should be excited. Wow! जब तुम प्रकृति को देखते हो तो तुम्हारे अंदर एक खुशी से तुम्हें It is भरना है। very essential to your emotional. ये जरूरत है हमारी भावनाओं में दिखाई दे। Seeing wrong things and you feel emotional, no. गलत चीजों को देखकर भावुक हो जाते Think नहीं। about when you go out and you see the natures God created, you should feel their emotions. और सोचो जब तुम बाहर जाते हो, परमेश्वर ने जिस चीजों को रचा है उसे देखते हो, प्रकृति को देखते हो और तुम्हारे अंदर एक खुशी से भर जाती When है। you वो भावनाएं खुशी है, When you खुशी see की the भावनाएं। weary and tired people, when people are, really suffering, you need to feel emotions. तो जब तुम कोई भी व्याकुल व्यक्ति को और भटके हुए व्यक्ति को देखते हो तो तुम्हारे अंदर एक तरस आना जरूरी है। Now listen, right emotions are very important. लेकिन सही भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। Sometimes right emotions can be expressed at the wrong time. कभी-कभी सही भावनाएं गलत समय पर व्यतीत कर Or सकते in the हो, wrong way. या तो गलत तरीके से बता Once सकते हो। husband came from the work, एक दिन पति काम पर से आया, he was so tired, वो इतना थका हुआ था, and the wife पत्नी started to speak something else of the world. पत्नी क्या की, दुनिया की सारी बातें उससे बातें करने She लगी। doesn't have the emotion towards her husband giving the water at least. पति के ऊपर कुछ भी भावना नहीं, उसे पानी देना चाहिए कम से कम। Then there was a great division. अरे वहां पे बड़ी फूट हुई। So that's what right emotions can be expressed at the wrong time. Be careful. सही भावनाएं, इसलिए मैं कह रहा हूँ सही भावनाएं गलत समय पर तुम Or in the wrong way. तो या तो गलत तरीके से बता सकते हो। I'm so emotional. Oh, I will not cook today. मैं इतना भावुक हूँ कि आज मैं खाना नहीं बनाऊंगा। उसी दिन ज़्यादा भूख लगा था. Think about it. Many people ask to receive the healing for their emotions. बहुत लोगों को अपने भावनाओं में चंगाई पाना जरूरी I है। love your emotions. मुझे तुम्हारी भावनाएं बहुत पसंद है, But don't express it in a wrong time or a wrong place. लेकिन वो गलत समय पर और गलत जगह पे मत Or इस्तेमाल in a करना, wrong way. या गलत तरीका से वो इस्तेमाल मत करो। Emotions can be used to manipulate or abuse others. You have seen when झगड़ा होता है, emotional हो जाता है. मेरा माँ के बारे में क्या बोला रहे तू? तो ये भावनाएं जो है ना, कभी कभी किसी को It manipulate or abuse. दूसरों को मैनिपुलेट या To be used to manipulate. इस्तेमाल कर सकते किसी को गलत तरीके से अपने नियंत्रण में लेने क्या के बोलते लिए। हैं? मैनिपुलेट, Manipulate.
है ना, sometimes you put the dictionary word here in the मैनिपुलेट यानी जोड़ तोड़ करने के लिए, हाँ, जोड़ तोड़ करने के लिए, और abuse others. या दूसरों को जो है गलत अनाप शराब बोलने के Many लिए। times, you may be going through some emotionals. शायद बहुत बार तुम कई भावना से गुजर रहे हो, Emotions can come out with abusing to others. Be careful. लेकिन ये जो मैनिपुलेट तुम करते हो दूसरों को, यानी हेर फेर करते हो, हाँ। दूसरों को, It can be used for abusing others. दूसरों को गाली देने के लिए हेर फेर कर सकते So हो। that means the battle within the believer, यानी एक विश्वासी के अंदर जो युद्ध है, that is emotional battle. ये We heard about the भावनाओं- battlefield in the mind. Renew and conform. Don't be conformed to the word and transform to the spiritual being. तो हमने देखा कि संसार के सदृश्य मत बनो, मन में युद्ध होता है वो हमने सीखा है, लेकिन ये भावनाओं में भी युद्ध है। Hallelujah. Come on, somebody say hallelujah. कोई तो हालेलुया कहे। The battle within the believer. We are coming now. There. अभी एक विश्वासी के अंदर जो युद्ध हो रहा है, Galatians chapter 5 verse 17. गलतियों Now का listen. 5, The battle within the believer. अभी एक विश्वासी के अंदर का युद्ध। Yudh. Hallelujah. For the flesh lust against the spirit, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में and the spirit against the flesh, और आत्मा शरीर के विरोध में and है, these are contrary to one another, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, so that you do not do the things that you wish. इसलिए कि तो जो तुम करना चाहते हो वो नहीं करने पाए। Hallelujah. That's what I'm saying. We need to understand the emotions. इसलिए मैं कहता हूँ कि भावनाओं को समझना बहुत जरूरी The है। battle is within the believer. एक ये जो युद्ध है वो एक विश्वासी के अंदर है। Emotions can be used to manipulate or to abuse others. ये जो भावना है किसी का कोई भी चीजों का हेर फेर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या दूसरों को See, we need to understand God has emotions. हमें समझना जरूरी कि प्रभु की भी भावनाएं हैं। You believe that? Because I proved it, मैंने साबित किया है and we are made in His image. Think about कि it. हम उसके स्वरूप में बनाए गए हैं, And God wants to demonstrate His emotion through Jesus. और पिता खुदावन जो है अब यीशु के द्वारा उसकी भावनाओं को प्रदर्शित करना Your चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। your emotional needs training. तुम्हारे भावनाओं को ट्रेनिंग की जरूरत है। Hallelujah. It should be well-being emotions. ये जो भावना है उसे अच्छी तरह से अच्छा बर्ताव करना जरूरी है। And also when you have a right emotions, जब सही भावनाएं होती हैं, you cannot be expressed at the wrong time or a wrong place, wrong way. गलत तरीके से, गलत जगह पे, गलत स्थान पे जो है उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। You cannot manipulate the emotions. भावनाओं को हेर फेर नहीं कर सकते, You cannot abuse because you're emotional. क्योंकि तुम भावुक हो इसलिए तुम कुछ भी गाली नहीं बक After सकते। some time, no, settle हो जाएगा. That's a lie of the devil. कुछ समय के बाद हाँ वो ठीक हो जाता है। हाँ, नहीं some वो people say शैतान का उसको झूठ ऐसे ही है। छोड़ो. Some people they say ऐसे ही छोड़ो. Some people के बाद चलो. कुछ लोग हैं जो कहते हैं उन्हें छोड़ दो ऐसे, कुछ समय That's के a बाद lie वो of the ठीक हो devil. जाएगा। वो शैतान का If झूठ है। the battle is within the believer, we need to understand. एक युद्ध है जो एक विश्वासी के अंदर ही The है, flesh- उसे हमें समझना The जरूरी है। flesh against the spirit. दो आत्मा शरीर के विरोध, The spirit against the flesh. The शरीर battle within आत्मा के विरोध। the battle within the believer. The battle एक- within the believer. The battle within the believer. एक विश्वासी के अंदर ही युद्ध हो रहा है, अंदर युद्ध हो रहा And है, this is beginning in the contrary to one another. और दोनों एक दूसरे के विरोध हैं। Hallelujah. So, in conclusion, today's, अंत करते वक्त ये कहना चाहता there हूँ, are major areas of disorder a person can struggle with. तो एक ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र हैं Where जिसमें yeah, एक he struggles with. एक व्यक्ति जिसके अंदर जिसके द्वारा संघर्ष He करता है, needs the complete healing. उसे पूरी तरह से चंगाई की Number जरूरत one, है। spiritual problem. पहला है आत्मिक That's what समस्या। I said. The physical body reflect the spiritual condition of the person. इसलिए मैंने कहा जो शरीर है वो आत्मिक जो आत्मा में जो दिशा है उस बात से वो शरीर की दिशा दिखाई देती है। Major areas of disorders. बहुत सारे जो डिसऑर्डर है या Yeah, a person can struggle with those disorders. एक व्यक्ति उसमें जो है संघर्ष करता है। Yeah, spiritual problem. आत्मिक That's समस्या। what physical body इसलिए शरीर reflect the spiritual condition of the person.
एक शरीर जो है एक व्यक्ति का जो आत्मिक स्थिति है उसे बताता है। If you read in Matthew 9:6, अगर मत्ती 9:6 पढ़ोगे, that you may know the Son of Man has power on the earth to forgive sins, that he said to the paralytic, arise, take up your bed and go to your house. परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। Now, उसने झोले के मारे हुए से कहा, उठ, अपने खाट उठा और अपने घर चला जा। the Son of Man परमेश्वर का पुत्र has power on the earth to forgive. तो उसे पाप का क्षमा देने का सामर्थ्य है। Arise, take up your bed. इसलिए उठ, अपनी खाट को तो उठा ले। You know, first he dealt with the spiritual. पहले उसने आत्मिक से निपटा। Jesus said, he saw the spiritual condition. यीशु मसीह ने उसकी आत्मिक दिशा स्थिति को Now listen, देखी। when he saw the spiritual condition of this paralytic man, अभी एक लक्षित व्यक्ति की जो आत्मिक स्थिति को जब यीशु ने देखा, did Jesus heal him first or Jesus forgave him first? क्या यीशु ने पहले उसे चंगाई दी पहले, क्या उसके आत्मिक स्थिति को पहले देखा? Hallelujah. क्या किया? First he forgave. He dealt with the spiritual, then physical. पहले उसके पाप को क्षमा किया, यानी पहले आत्मा से निपटा, फिर वो शरीर के पास। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? डरते पहला कैंसर के लिए प्रार्थना करते, स्पिरिचुअली वी आर नॉट डीलिंग। हम लोग क्या करते हैं? डरते पहले जो है कैंसर के लिए प्रार्थना करते हैं, आत्मा से नहीं वी आर निपटते। प्रेइंग फॉर द होल वर्ल्ड टू बी हील्ड। पूरे विश्व के लिए हम प्रार्थना करें चंगाई के लिए। स्पिरिचुअली वी आर नॉट डीलिंग। आत्मिक रूप से हम नहीं निपट रहे हैं। जीसस dealt the spiritual. देखो, यीशु मसीह ने आत्मा से पहले निपटा, And then he said, arise, फिर उसे कहा उठो, take up your bed, अपने खाट को उठाओ go to your house. और अपने घर चला जा। Hallelujah. Now deal with the spiritual, your physical will be well-being. देखो, पहले तुम्हारे आत्मा से निपटो, फिर तुम्हारा जो शरीर है ऑटोमेटिकली जो है वो स्वस्थ होगा। The disorder will be perfect. It will यानी become in order. जो सही नहीं है वो ठीक हो जाएगा। Second thing, the major disorder दूसरी बात है जो सबसे बड़ी that डिसऑर्डर people है, struggle with, जिस चीज से लोग संघर्ष करते हैं, relationship problems. रिश्तों में समस्या। Majority of the people ज्यादातर लोग have relationship problem arising from their own family backgrounds. खास करके उनके रिश्तों में जो है हमेशा समस्या रहती है, क्योंकि उनके खुद के पारिवारिक background. पृष्ठभूमि के कारण। You don't know their background. हम Generational curses. हम उनके पृष्ठभूमि को नहीं जानते, पीढ़ियों से आने वाले कुछ I श्राप जो have जुड़े हुए dealt रहते with हैं। many people. Majority of people have relationship problems in their family. मैंने बहुत लोगों के साथ में निपटा हूँ, ज्यादातर लोगों को उनके पारिवारिक रिश्तों के में समस्या रहती That है। is the root. वही जड़ होता है। That is the root problem of those people. वो लोगों की समस्या वही है, If वो there जड़ is है। if there is a relationship problems, अगर रिश्तों में समस्या है, you find out with their family, you find out with the girl's family or the husband family, wife's family, you will come to know, yes, exactly. My uncle was like this, my father was like, my mother's brother was like this. All these things will come. अगर जो है पति के परिवार को जांचेंगे या पत्नी के परिवार को अलग से जांच कर देखेंगे, तो वो कहेंगे कि हाँ, मेरे अंकल के फैमिली में ये प्रॉब्लम था, या मेरे आंटी के मेरे मामा या किसी का भी फैमिली में वो प्रॉब्लम था, तो पता चलता है कि जड़ वहाँ से है। This is the root problem of the people. तो लोगों का समस्या में ये जड़ यही And है। also you see when I talk about relationship, जब मैं रिश्तों की बात कहता हूँ, relationship that have been dominating or manipulating, it is affecting everyone. देख, ऐसे रिश्ते जो लोगों पर जो है डोमिनेट करते हैं, यानी अपना नियंत्रण चलाते हैं या हेर फेर करते हैं, वो उसके कारण भी रिश्ते में फूट आती है। If you see some relationship is dominating, wife dominating, eye control, I'll say, remote control तो हम लोग देखा है, eye control देखा है कभी? कभी कभी हम देखते हैं कुछ रिश्तों में जो है पत्नी जो है पति को चलाती है, वो आंखों से उस पर नियंत्रण करती है। In the eyes she will control वो everything. पूरे आंखों अपने नजर से जो है उसको कंट्रोल One करती day है। one husband's friend came to house. एक दिन एक पति का दोस्त आया उसके घर पे, He was so happy, husband was so happy. तो वो कितना खुश था। You know,
बीवी को बोला अरे कॉफी दे, चाय दे. और पत्नी को बोला कॉफी बनाओ, चाय बनाओ. She said she came here, she came out वो घर आई, and she looked at the husband. She understood, no, coffee is not required. वो कहने लगी बाहर आके कि कॉफी की जरूरत नहीं है, We'll बाहर जाके हम लोग पीते हैं. हम बाहर जाके पियेंगे. वो बोल So I फिर वो अंदर control. आके कहने लगा बाहर जाके पीते. So this is all I control. This is a problem. तो यही प्रॉब्लम है, This is a disorder. ये सही नहीं है. So God has to deal with this and heal get the healings. तो प्रभु को इसके साथ निपटना है जिसमें चंगाई And आना you know, when जरूरी you है. have a relationship problems, जब रिश्तों के संबंध में always कोई you समस्या see है, dominating and manipulating is affecting that relationship. हमेशा तुम देखो ऐसे रिश्तों में समस्या क्यों आती है, क्योंकि वो व्यक्ति जो है हमेशा अब नियंत्रण करना चाहता है और रिश्तों को चलाना चाहता है, And also you will see हेरफेर करता है. behavioral problems. और फिर हम देखते कि व्यवहार संबंधी There's a समस्या, lot of behaviors problem. व्यवहार में बहुत समस्याएं हैं. माइंड ठीक नहीं है तो बिहेवियर ही बराबर नहीं रहेगा. अगर मन ठीक नहीं है तो व्यवहार भी सही नहीं इमोशंस रहेगा. आर नॉट परफेक्ट, बिहेवियर्स आर आल्सो नॉट परफेक्ट. अगर भावनाएं भी ठीक नहीं रहेंगी तो व्यवहार संबंधी अच्छी नहीं सम रहेगी. पीपल हैव फिजिकल प्रॉब्लम्स. कुछ लोग की शारीरिक समस्याएं You know, the हैं. spiritual condition on the inside आत्मिक स्थिति जो अंदर से है can often hold our physical being in a bondage. आत्मा को जो हमेशा Many बंधन times. में ग्रस्त कर सकता है. You know, what is your spiritual condition tonight? आज रात को तुम्हारी आत्मिक स्थिति कैसी है? You know, is your spirit is equipped with the word of God? क्या तुम्हारी आत्मा प्रभु के वचन से भरा हुआ If है? your mind is filled with the word of God, क्या तुम्हारा मन प्रभु के वचन से भरा हुआ are you a है? praying person? क्या तुम एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति Are you हो? walking in the spirit of God? क्या परमेश्वर की आत्मा में तुम चल रहे If हो? not, there is a physical being is in the bondage. नहीं तो तुम्हारा जो शारीरिक रूप है वो बंधन से Your ग्रस्त है. spiritual condition is very, 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 very important. तुम्हारा आत्मिक जो स्थिति है वो Now see- बहुत 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 महत्वपूर्ण है. Now see how I am prophesying to you. अभी देखो मैं कैसे भविष्यवाणी कर रहा हूँ तुमको. I'm through the word I'm prophesying. वचन के द्वारा मैं Not like भविष्यवाणी I'm कर रहा giving you number, telephone number. No, I'm telling you a spiritual condition. हूँ. नहीं, टेलीफोन नंबर कुछ नहीं दे रहा, लेकिन मैं तुम्हारी आत्मिक स्थिति तुम्हें बता रहा I'm हूँ. teaching you that telephone number of God. मैं प्रभु का टेलीफोन नंबर तुम्हें दे There रहा is हूँ. emotional problem. That's why the disorder in a person. देखो भावनाओं में कुछ समस्या है, इसीलिए तो कहते हैं कि डिसऑर्डर Now है. let me tell you, fear is an emotion. अभी बताना चाहता हूँ कि जो डर है वो भावना You है. know, there are so many people, they have fear in their emotions. बहुत लोग हैं जिनको भावनाओं में बहुत डर है. Fear is a issue in many people's life. ये डर जो चीज है वो बहुत लोगों के जीवन में एक बड़ी समस्या You know, है. when the fear is an issue in their life, we have seen many, the result is they have a damaged life. देखो जब ये डर अगर किसी के जीवन में है तो ये उनके भावनाओं में बहुत खतरा उत्पन्न करता They है. have a damaged emotions in their lives. उनके भावनाएं पूरे डैमेज रहते हैं. Fear is an issue. डर एक बड़ी खराब We चीज need to है. deal with the fear. ये डर से निपटना बहुत Now, this all जरूरी what है. I'm giving you is an introduction for the healing ministry of Jesus. अभी मैं जो दे रहा हूँ केवल परिचय है यीशु मसीह की चंगाई की Why we सेवकाई need में. healing? Because all these problems are there. हमें चंगाई की जरूरत क्यों? क्योंकि इतनी सारी समस्याएं You know, हैं. sometimes we will not have the same kind of fear. कभी कभी हर समय वही डर, सेम डर नहीं रहता For है. some people, different kind of fear. हर लोगों के लिए अलग अलग तरीके का डर रहता We है. need to bring it under the authority of God and we need to rebuke it in Jesus' name. तो हमें उसे प्रभु के अधिकार के नीचे लाना है और उसे डांटना जरूरी है यीशु के So नाम में. many times this fear in the emotion causes anxiety. बहुत बार जो है ये भावनाओं में जो डर रहता है वो अंदर एक व्याकुलता को उत्पन्न करती है. And also, what makes the people disorder? तो लोगों के अंदर ये डिसऑर्डर कैसे The आता है? major areas. मेजर एरिया क्या है? People struggle with disorders. लोगों को ये विकार से क्यों समस्या होती है? Mental problems. मानसिक स्थिति, Unable to make any decisions. कोई निर्णय नहीं ले पाता है. They can't make decisions. वो निर्णय नहीं ले पाते हैं. Either mother or father will take the decision. या उनके लिए उनका माँ बाप निर्णय Or लेता है. sometimes children will take the decision on the parents. कई कई बच्चे लोग हैं जो माँ बाप का निर्णय लेते हैं. Mental problems. मानसिक स्थिति, When you can't make decisions, there is a mental disorder.
जब तुम कोई निर्णय नहीं लेते हो तो मानसिक स्थिति You है, need a healing. में चंगाई की जरूरत है। And there are some people, they have a problem with addictions. अभी कुछ लोग हैं जिनको कुछ लतें हैं, बुरे लतें हैं, You know, we need to handle the addictions. तो उसे हमें हैंडल करना You know है। what happens? Addiction will handle the body. ये जो बुरे लतें हैं तुम्हारे शरीर को चलाता है। Now listen, any kind of addiction. किसी भी रीति का ये If you लतें हो have, सकती no, I हैं। am telling you, addiction is desired in the mind. अभी ये जो एडिक्शंस है वो मन में उसकी पहली इच्छा उत्पन्न होती Some है। people have sexual addiction. कुछ लोगों का लैंगिक पाप करने का Some लत है, people have drug. कुछ लोगों का नशीली Now दवाई what लेने is का लत। controlling? अभी कौन नियंत्रण ले रहा है? You know, this addiction is controlling the body. देखो ये जो लत है तुम्हारे शरीर को नियंत्रण These लेता है। addictions are handling the body. ये जो लत है, बुरी लत है, वो Some people शरीर को काबू में लेता है। Little wine, little alcohol, jug, mug. It start with peg, it start with jug and mug, and then gone. कुछ लोग हैं जो शराब पीते हैं या कुछ वाइन थोड़ा सा कहते हैं, तो थोड़ा सा एक पैग के साथ में शुरू होगा, फिर जग और फिर मग फिर जग। One fellow told me, Pastor, I can come with you wherever you are. एक व्यक्ति ने कहा, पास्टर जहाँ भी आप जाएंगे आपके साथ में मैं आऊंगा। Can I carry my bottle of wine? मेरा वाइन का बॉटल लेके ला सकता हूँ? I asked him why. To मैंने break कहा, the क्यों? bread. मैंने कहा क्यों? रोटी No, तोड़ने if के I लिए? don't take, no, I shiver. बोलते अगर वो नहीं लूंगा तो मुझे कापूंगा मैं। I found these funny people. ऐसे So मजाकिया लोग मुझे means मिलते हैं। wine is handling them. यानी वाइन उन्हें चलाता है। वो कोई प्रश्न पूछा मेरे को, वाइन पीने का या नहीं पीने का? किसी ने सवाल पूछा कि वाइन पीने का या नहीं पीना So है। you mean to say that wine is going to handle your body? क्या तुम बताना चाहते हो कि वाइन तुम्हें चलाएगा तुम्हारे You शरीर को? understand? Cigarette is handling your body. क्या सिगरेट तुम्हें चला रहा है? The addiction is handling your body. वो जो बुरी लतें वो तुम्हें चलाता है। Hallelujah. Now addiction is coping mechanism. तो ये जो वासना है वो एक ऐसी चीज है जो नकल करता है किसी चीज And का, it becomes the issues of your life. और वो जीवन की सारी समस्या बन जाती है बाद में। Hallelujah. So we need the healing. तो हमें चंगाई की I जरूरत am है। done with the healing, introduction to the healings. परिचय, चंगाई के परिचय मेरे खत्म कर दिया अभी। Hallelujah. I hope these teachings are helping you. आशा रखते हैं कि शिक्षण से आप आशीष पाए हैं। More you grow in the Lord, जितना ज्यादा प्रभु में बढ़ोगे more you grow in wisdom, उतना ज्यादा बुद्धि में more बढ़ोगे you make others to grow. और उतना ज्यादा दूसरों को भी बढ़ाओगे। May God bless you. प्रभु आप सबको आशीष See you दे। tomorrow 7 o'clock. कल शाम को फिर से 7 बजे मिलेंगे। Again, the continuation of the healing ministry of Jesus. यीशु मसीह की चंगाई की सेवकाई में हम आगे बढ़ेंगे। Tomorrow I'm talking on inner healing encounters of Jesus. तो कल मैं अंदरूनी चंगाई, यीशु मसीह ने जो अंदरूनी चंगाई की थी उसके बारे में हम सीखेंगे। Encounter of Jesus for the inner healing. यीशु के साथ में मुठभेद अंदरूनी चंगाई के लिए। God will bless you. प्रभु आपको Shalom. Good night. Maranatha. शलोम, शुभ रात्रि, मारानाथा।